नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल से आप इन प्रश्नों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन या चिली? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। इसकी मेजबानी बोरिस जॉनसन ने की। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आई कमिट कैंपेन की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? बिजली मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका सही उत्तर है बिजली मंत्रालय, जिसने आई कमिट कैंपेन की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इस कैंपेन के बारे में। हाल ही में बिजली मंत्री आर.के. सिंह, आप सभी को बिजली मंत्री का नाम याद रखना है, आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #आई कमिट अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का संचालन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा सरकार, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और खिलाड़ियों जैसे विविध लोगों को एकजुट किया जा रहा है। सरकार की यह पहल भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी और निजी खिलाड़ियों के विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ ला सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2021 में यूनिक ट्विंस समिट की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, विश्व आर्थिक मंच या यूनेस्को? इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। आइए जानते हैं यूनिक ट्विंस समिट के बारे में। विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में यूनिक ट्विंस समिट की मेजबानी करेगा। ट्विंस समिट प्रतिभागियों की हिस्सेदारी के साथ साथ वर्चुअल माध्यम से दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्व प्रमुख सरकारी और व्यापारिक नेता हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय द ग्रेट रेस्ट होगा। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विकसित सुमेरु पैक क्या है? मोबाइल ऐप, एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली, विशेष प्रकार का प्रतिरोधक काढ़ा या एक वाहन? इसका सही उत्तर है एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन या डीआरडीओ ने सुमेरु पैक नामक एक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम करने में मदद करता है, जिसका उपयोग पीपीई किट के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में किया जा सकता है, जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम कर सकता है और पहनने वालों को बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपीई किट पहनने के बाद गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर डॉक्टर्स जो 12 घंटे की शिफ्ट में इसे पहन कर रखते थे, उससे उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए डीआरडीओ ने इस तरीके का सुमेरु पैक लॉन्च किया है। आइए जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है। यह भारत में सेना के अनुसंधान और विकास कार्य से संबंधित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। इस संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के तहत किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय या समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आप सभी को यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का नाम याद रखना होगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर का महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पहल को सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सरकार अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए नगर वन योजना लागू करेगी। इस अवसर पर पुणे शहर महाराष्ट्र में 40 एकड़ नीच भूमि क्षेत्र पर विकसित बाजरे शहरी वन की सफलता पर प्रकाश डाला गया है। दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% भाग भारत में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लूटूथ सिग्नल आधारित कोरोना ट्रेसिंग ऐप बीडी कोरोना ट्रेसर बीडी हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, रूस, श्रीलंका या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इस विशेष ऐप के बारे में। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित और उसके आसपास के लोगों का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप आईसीटी प्रभाग और स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय बांग्लादेश ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया है।
यह ऐप स्मार्टफोन आधारित है तथा एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने के लिए ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इस वृक्षारोपण अभियान के बारे में। मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर थैंक यू मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निर्देशालय के परिसर में शुरू किया गया है। सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जाएगा। परिसर में नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही राज्य भर में जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रीय टाइम फॉर नेचर की थीम पर सभी जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप सभी को मध्य प्रदेश के बारे में बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रजेंद्र नवरीत किस संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन या विश्व बैंक? इसका सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन। आइए जानते हैं ब्रजेश नवनीत के बारे में। ब्रजेश नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। ब्रजेंद्र नवनीत 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। आइए जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन में कार्य करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिट इंडिया में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें से कौन सा उन देशों में शामिल नहीं है? कलारीपयट्टू, खो खो, कबड्डी या क्रिकेट? इसका सही उत्तर है क्रिकेट। आइए जानते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। हाल ही में खेल मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस श्रृंखला में खो खो, गतका, कलारीपट्टू, मलखम, थोंगता, शक, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर और शूटिंग बॉल आदि खेलों को शामिल किया गया है। आप सभी को इन 10 स्वदेशी खेलों का नाम अच्छे से याद रखना होगा। साथ ही इसमें कितने खिलाड़ी रहते हैं और इसे किस तरीके से खेला जाता है यह भी आप सभी को जानना होगा। इसके लिए विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए फिट इंडिया ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिलाया है। आज से 2 दिन पहले हमने हमारे प्रोग्राम में आपको इसके विषय में जानकारी दी। इस श्रृंखला का उद्देश्य न केवल स्वदेशी खेलों व उससे संबंधित राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी पैदा करना है, अपितु एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य पूरे भारत के राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करना भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमात को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 20 साल, 15 साल, 12 साल या 10 साल? इसका सही उत्तर है 10 साल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने समर्थ ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है? SBI, ICICI, HDFC या PNB? इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। आइए जानते हैं इसके विषय में। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की आवश्यकता को पेशकश करेंगे। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। आप सभी ने विशेषकर देखा होगा कि फेसबुक, अमेजन पर कई बार क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर छूट दी जाती है। यह उसी का हिस्सा है। HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? डॉक्टर हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक? इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर हैं तथा इन्होंने छात्रों और शिक्षकों के लिए बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण लॉन्च की है। इसे NCERT और यूनेस्को द्वारा तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में किसे 4,456 करोड़ रुपए कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है काइली जेनर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी? इसका सही उत्तर है हुबली स्टेशन।
दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न आप सभी के लिए यह है कि महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? टोक्यो, भारत, कतर या न्यूजीलैंड? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक चैनल पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।